सेडक्शन साइकोलॉजी, लोगों को प्रभावित करने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से आकर्षित और प्रभावित कैसे कर लेते हैं? चाहे वो बिजनेस हो, लीडरशिप हो या रिश्ते, कुछ लोगों में एक खास कला होती है जो उन्हें अलग बनाती है। इसे कहते हैं सेडक्शन साइकोलॉजी। इस सीरीज में हम आपको इस रहस्य से पर्दा हटाने वाले हैं। आप सीखेंगे कि लोगों को भावनात्मक और बौद्धिक रूप से कैसे आकर्षित करें और उनके निर्णयों को कैसे प्रभावित करें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आकर्षण का विज्ञान। आकर्षण सिर्फ सुंदरता या शक्ल सूरत की बात नहीं होती। असली आकर्षण मन और भावनाओं से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति हमें समझता है, हमारी भावनाओं को महसूस करता है और हमारी बातों में दिलचस्पी दिखाता है, तो हम उसकी ओर खींचने लगते हैं। यही सेडक्शन साइकोलॉजी की बुनियाद है। इसका मतलब सिर्फ रोमांटिक रिश्तों से नहीं है। एक अच्छा सेल्समैन, लीडर या दोस्त भी इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करता है। वो लोगों की भावनाओं को समझता है, उनकी जरूरतों को पहचानता है और उन्हें ऐसा महसूस कराता है कि वो उनके लिए खास है। तो पहला कदम क्या है? ध्यान से सुनना और गहरी रुचि दिखाना। जब आप सामने वाले की बातें ध्यान से सुनते हैं, तो उसे महसूस होता है कि उसकी बातों की अहमियत है। इससे आप उसके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव बना पाते हैं। याद रखिए, लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप उन्हें महसूस कराएंगे कि वे खास है। और यही पहला राज है किसी को अपनी ओर आकर्षित करने का। अब आगे हम जानेंगे कि शब्दों और बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करके आप अपने प्रभाव को और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जुड़े रहिए और इस ज्ञान को गहराई से समझिए। शब्दों और बॉडी लैंग्वेज का जादू। अब जब हमने समझ लिया कि लोगों को प्रभावित करने का पहला कदम है उनकी बातों को ध्यान से सुनना और गहरी रुचि दिखाना, तो अगला कदम है आपकी अपनी अभिव्यक्ति। सिर्फ सुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि ये भी जरूरी है कि आप अपनी बात को कैसे कहते हैं, किस लहजे में कहते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। यही सब मिलकर आपकी छवि बनाते हैं और लोगों पर प्रभाव डालते हैं। एक, आवाज और बोलने का तरीका। जब आप किसी से बात करते हैं, तो आपकी आवाज ही सबसे पहला प्रभाव डालती है। अगर आपकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई है, तो सामने वाला आपको ज्यादा ध्यान से सुनेगा। अगर आपकी आवाज में झिझक या कमजोरी है, तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते ही इतने प्रभावशाली लगते हैं कि उनकी हर बात ध्यान से सुनी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आवाज स्थिर, साफ और आत्मविश्वास से भरी होती है। अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए आपको दो चीजों पर काम करना होगा: स्पष्टता और टोन। स्पष्टता का मतलब है कि आप शब्दों को सही तरीके से बोलें, बिना जल्दबाजी के। बहुत से लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, जिससे उनकी बात समझ नहीं आती। धीरे और ठहराव के साथ बोलना आपको ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। टोन यानी लहजा आपकी बातों को ज्यादा असरदार बनाता है। अगर आप बहुत सपाट तरीके से बोलते हैं, तो आपकी बातें उबाऊ लग सकती हैं। लेकिन अगर आपकी आवाज में उत्साह, गहराई और भावनाएं हैं, तो लोग आपकी बातों से जुड़ाव महसूस करेंगे। दो, शब्दों का सही चयन। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब बोलते हैं, तो हमें उनकी बातें ज्यादा आकर्षक लगती हैं? इसकी वजह उनके शब्दों का चुनाव होता है। कठिन या दिखावटी शब्दों से बचें।
लोग उन शब्दों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जो आसान हो लेकिन भावनाओं को सही से व्यक्त करें। अगर आप किसी से कहें, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं और आपकी बातें बहुत प्रभावशाली हैं, और दूसरी ओर आप कहें, आपकी सोच गहरी और समझदारी से भरी हुई है जो मुझे बहुत प्रेरित करती है, तो दूसरी लाइन ज्यादा असर डालेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। 3. बॉडी लैंग्वेज का महत्व। आपकी आवाज और शब्दों के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी लोगों पर गहरा असर डालती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज बंद या असहज है, तो सामने वाला आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना चाहिए। 1. आंखों में आत्मविश्वास होना चाहिए। जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों में देखना जरूरी है। अगर आप बार बार इधर उधर देख रहे हैं तो इससे झिझक या असुरक्षा झलकती है। 2. खुली बॉडी लैंग्वेज रखें। हाथों को ज्यादा क्रॉस करके या जेब में डालकर खड़े होने से बचें। अगर आप रिलैक्स और खुले तरीके से खड़े हैं तो ये आत्मविश्वास को दिखाता है। 3. हाव भाव सही रखें। जब आप बोल रहे हो तो हल्के हाथों के इशारे करें, मुस्कान बनाए रखें और अपनी बातों में भावनाएं जोड़ें। 4. आकर्षक बातचीत करने की कला। लोग उन्हीं से बात करना पसंद करते हैं जो बातचीत को रोचक और सहज बना सके। इसके लिए कुछ आसान टिप्स अपनाई जा सकती है। 1. सामने वाले की बातों में दिलचस्पी दिखाएं। अगर आप सिर्फ अपनी ही बात कहेंगे तो सामने वाला जल्दी ऊब जाएगा। उससे सवाल पूछें, उसकी राय जानें और उसे महसूस कराएं कि उसकी बातों की अहमियत है। 2. ह्यूमर का सही इस्तेमाल करें। हल्का फुल्का मजाक और हंसी मजाक बातचीत को ज्यादा दिलचस्प बना देता है, लेकिन यह जरूरी है कि आपका ह्यूमर स्वाभाविक हो और किसी का अपमान न करे। 3. सही समय पर सही बात कहें। कई बार बातचीत में एक सही शब्द या सही भावनात्मक प्रतिक्रिया सामने वाले को आपके प्रति और आकर्षित कर सकती है। अभी तक हमने जाना कि सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आपकी आवाज, टोन, शब्दों का चुनाव और बॉडी लैंग्वेज से भी आप लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। आकर्षक बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत स्मार्ट या बहुत सुंदर हों, बल्कि जरूरी यह है कि आप लोगों के साथ सही तरीके से संवाद करें। अब आगे हम जानेंगे कि लोगों की भावनाओं को समझकर और सही मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करके आप कैसे उन्हें और ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। लोगों की भावनाओं को समझकर उन्हें प्रभावित करने की कला। अब तक हमने ये समझा कि लोगों को प्रभावित करने के लिए आपकी आवाज, शब्दों का चुनाव और बॉडी लैंग्वेज कितनी अहम होती है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। असली ताकत इस बात में छुपी होती है कि आप लोगों की भावनाओं को कितना अच्छी तरह समझते हैं। हर इंसान के निर्णय और व्यवहार उसकी भावनाओं से गहराई से जुड़े होते हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि वे अपने तर्क और लॉजिक के आधार पर फैसले लेते हैं, लेकिन असल में उनकी भावनाएं ही सबसे बड़ा कारण होती है। जब आप किसी व्यक्ति की भावनाओं को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप उसे अपने विचारों और बातों से ज्यादा आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। 1. भावनाओं को समझने का महत्व। हर व्यक्ति के भीतर कई तरह की भावनाएं चलती रहती है। खुशी, दुख, भय, गुस्सा, आशा, आत्मविश्वास, असुरक्षा आदि। जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो आपको ये समझने की जरूरत होती है कि वो किस भावना में है
और किस तरह की प्रतिक्रिया से वो ज्यादा कनेक्ट करेगा। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसे मोटिवेशन की जरूरत होगी। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो उसे ये महसूस कराने की जरूरत होगी कि उसकी भावनाओं को समझा जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास में है तो उसे और ज्यादा प्रेरित करने की जरूरत होगी। आपको लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। कई बार लोग कुछ और कहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव कुछ और बताते हैं। जब आप इस पर ध्यान देने लगते हैं तो आप ये पहचान सकते हैं कि सामने वाला वास्तव में क्या महसूस कर रहा है और उसी के अनुसार अपनी बातचीत को ढाल सकते हैं। 2. सहानुभूति और समानुभूति का सही इस्तेमाल। भावनाओं को समझने और लोगों को आकर्षित करने के लिए 2 सबसे जरूरी चीजें हैं: सहानुभूति सिंपैथी और समानुभूति एम्पैथी। ये दोनों चीजें दिखने में तो एक जैसी लगती है, लेकिन इनका असर अलग होता है। सहानुभूति सिंपैथी जब आप किसी की स्थिति को समझते हैं और उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं तो ये अच्छा होता है, लेकिन इसमें एक दूरी बनी रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त परेशान है और आप उसे कहें, मुझे दुख है कि तुम इस स्थिति में हो, तो ये सहानुभूति है। समानुभूति एम्पैथी ये एक स्तर ऊपर होता है। इसमें आप सिर्फ सामने वाले की स्थिति को समझते नहीं हैं, बल्कि उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि आप उसकी भावनाओं को इस तरह समझें जैसे वे आपकी अपनी भावनाएं हों। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त परेशान है और आप उसे कहें, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें अभी कैसा लग रहा होगा, मैंने भी कभी ऐसा महसूस किया था, तो इससे वो व्यक्ति आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करेगा। जब आप लोगों के साथ समानुभूति रखते हैं तो वे आपकी ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि आप उन्हें सच में समझते हैं। यही समानुभूति सेडक्शन साइकोलॉजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। 3. लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को समझना। हर इंसान की कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, जिनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण है। 1. स्वीकृति एक्सेप्टेंस। हर इंसान चाहता है कि उसे स्वीकार किया जाए, उसकी कद्र की जाए और वो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण महसूस करे। 2. मान्यता रिकॉग्निशन। लोग अपनी काबिलियत और मेहनत को पहचाने जाने की उम्मीद रखते हैं। 3. प्रेम और जुड़ाव लव कनेक्शन। हर इंसान चाहता है कि वो किसी से जुड़ा हुआ महसूस करे, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या कोई और रिश्ता। 4. सुरक्षा सिक्योरिटी। ये आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप में हो सकती है। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें सुरक्षा और स्थिरता का एहसास कराते हैं। 5. स्वतंत्रता फ्रीडम। इंसान को अपने जीवन के फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता चाहिए होती है। जब आप इन जरूरतों को समझ जाते हैं तो आप अपने शब्दों और व्यवहार को इस तरह ढाल सकते हैं कि सामने वाले को लगे कि आप उसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति स्वीकृति और मान्यता की तलाश में है तो उसकी काबिलियत की तारीफ करना उसे आपके करीब ला सकता है। 4. लोगों के भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानना। हर इंसान की कुछ चीजों पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ लोग तारीफ से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, कुछ लोग चुनौतियों को पसंद करते हैं और कुछ लोग तब प्रभावित होते हैं जब उन्हें विशेष महसूस कराया जाए। इसे भावनात्मक ट्रिगर इमोशनल ट्रिगर्स कहते हैं। कुछ सामान्य ट्रिगर्स होते हैं
जिनका इस्तेमाल करके आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं। 1. प्रेरणा, इंस्पिरेशन। जब आप किसी को उसकी क्षमताओं की याद दिलाते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। 2. विशेष महसूस कराना, मेकिंग समवन फील स्पेशल। अगर आप किसी को महसूस कराएं कि वो सबसे अलग और खास है, तो वो आपके प्रति जल्दी आकर्षित होगा। 3. रहस्य और जिज्ञासा, मिस्ट्री क्यूरियोसिटी। जब आप अपनी बातचीत में थोड़ा रहस्य बनाए रखते हैं, तो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। सीधा सब कुछ बता देने से लोगों की दिलचस्पी कम हो सकती है। 4. मजाक और हंसी, ह्यूमर फन। अगर आप किसी को हंसा सकते हैं और उसके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, तो वो आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करेगा। 5. विश्वास और सुरक्षा, ट्रस्ट, सिक्योरिटी। लोग उन्हीं की ओर आकर्षित होते हैं जिन पर वे भरोसा कर सकें और जो उन्हें मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा दें। जब आप किसी व्यक्ति का भावनात्मक ट्रिगर पहचान लेते हैं, तो आप अपनी बातचीत को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं जिससे वो आपके साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करे। 5. गहरी बातचीत करने की कला, लोग उन्हीं की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जिनसे वे गहरी बातचीत कर सकें। अगर आपकी बातचीत सिर्फ सतही होती है, तो लोग जल्दी ऊब जाते हैं। गहरी बातचीत के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। 1. सामान्य सवालों से हटकर कुछ नया पूछें। जैसे कि अगर तुम्हें कोई भी एक चीज बदलने का मौका मिले, तो वो क्या होगी? ऐसे सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं और बातचीत को दिलचस्प बनाते हैं। 2. अपनी कहानियां शेयर करें। लोग कहानियां सुनना पसंद करते हैं। जब आप अपनी जिंदगी के रोचक अनुभव शेयर करते हैं, तो लोग आपसे ज्यादा जुड़ते हैं। 3. उनकी भावनाओं को महसूस करें। जब कोई आपसे अपनी बातें शेयर करे, तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, बल्कि उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप लोगों की भावनाओं को सही से समझना और उनकी जरूरतों के अनुसार प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं, तो आप उन्हें अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। प्रभावी संचार की शक्ति और लोगों को गहराई से जोड़ने की कला। अब तक हमने ये समझा कि लोगों की भावनाओं को समझना, उनके ट्रिगर्स को पहचानना और उनके साथ गहरी बातचीत करना कितना जरूरी होता है। लेकिन केवल ये जानना काफी नहीं है। असली असर तब होता है जब आप अपने संचार कौशल को इस तरह से विकसित करते हैं कि लोग आपके शब्दों से जुड़ाव महसूस करें और आपके विचारों को अपनाने लगे। हर सफल व्यक्ति, चाहे वो एक अच्छा लीडर हो, बिजनेस पर्सन हो, सेल्स पर्सन हो या फिर एक आकर्षक इंसान हो, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका प्रभावशाली संचार। ऐसा संचार जो लोगों को सिर्फ सुनाई नहीं देता, बल्कि उनके दिमाग और दिल दोनों में गहराई से बैठ जाता है। 1. संवाद को प्रभावी बनाने के लिए सही शब्दों का चुनाव। हम जो भी बोलते हैं, उसका सीधा असर सामने वाले व्यक्ति के दिमाग पर पड़ता है। शब्द केवल सूचनाएं देने का जरिया नहीं होते, बल्कि वे भावनाएं भी जगाते हैं। यही वजह है कि जब आप किसी से बात करते हैं, तो आपको केवल ये नहीं देखना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि वो सुनकर कैसा महसूस कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को ये कहते हैं, तुम बहुत मेहनती हो, तो ये एक सामान्य तारीफ है। लेकिन अगर आप यही बात कुछ अलग अंदाज में कहें, तुम्हारी मेहनत और लगन सच में काबिले तारीफ है, मैं देख सकता हूं कि तुम जो भी करते हो उसमें अपना 100% देते हो, तो ये ज्यादा प्रभावशाली लगेगा।
सही शब्दों का चुनाव करने के लिए कुछ खास चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। 1. सकारात्मक भाषा का उपयोग करें। लोग सकारात्मक शब्दों से ज्यादा जुड़ते हैं, जैसे तुम बहुत अच्छे हो कहने से बेहतर है तुम में कुछ खास बात है, जो हर किसी में नहीं होती। 2. सीधे आलोचना न करें, बल्कि उसे सकारात्मक तरीके से कहें। अगर आपको किसी की गलती बतानी है, तो इसे इस तरह कहें कि वो उसे सुधारने के लिए प्रेरित हो, न कि निराश महसूस करे। 3. भावनात्मक रूप से गहराई वाली भाषा का उपयोग करें। कुछ शब्द केवल सूचना देते हैं, लेकिन कुछ शब्द अनुभव और भावनाएं जगाते हैं। जैसे कि ये एक अच्छा अनुभव था की जगह ये अनुभव जिंदगी बदल देने वाला था, कहना ज्यादा प्रभावी होता है। 2. आवाज और टोन का प्रभाव। शब्दों के अलावा आपकी आवाज और टोन भी बहुत मायने रखते हैं। कई बार लोग शब्दों से ज्यादा आपके बोलने के अंदाज पर ध्यान देते हैं। अगर आपकी आवाज में आत्मविश्वास और सच्चाई होगी, तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। लेकिन अगर आपकी आवाज कमजोर होगी या अनिश्चित लगेगी, तो भले ही आप कितनी भी अच्छी बात कर रहे हों, लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई 2 व्यक्ति एक ही बात कह रहे हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन अवसर है। पहले व्यक्ति की आवाज में जोश और आत्मविश्वास है, तो सुनने वाला तुरंत उसकी बात से सहमत होने की संभावना रखेगा। दूसरे व्यक्ति की आवाज धीमी और अनिश्चित है, तो लोग उसकी बात को उतना गंभीरता से नहीं लेंगे। तो यहां हमें समझना होगा कि केवल शब्द बोलना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि हम उन्हें किस अंदाज में बोलते हैं। आपकी आवाज को प्रभावशाली बनाने के लिए 1. ऊर्जा और उत्साह बनाए रखें। जब आप किसी चीज के बारे में उत्साहित होते हैं, तो आपकी आवाज खुद ब खुद ज्यादा आकर्षक लगती है। 2. टोन में उतार चढ़ाव रखें। अगर आपकी आवाज सपाट होगी, तो लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी टोन में उतार चढ़ाव होगा, तो लोग आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे। 3. सही समय पर रुकें। बोलते समय रुकने से आपकी बातों का असर बढ़ जाता है। जब आप किसी जरूरी बात के बाद थोड़ा रुकते हैं, तो सामने वाले को उसे समझने और महसूस करने का समय मिलता है। 3. लोगों के भीतर विश्वास पैदा करना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को माने और आपसे प्रभावित हो, तो सबसे जरूरी चीज है विश्वास। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं, तभी वे आपके शब्दों को गंभीरता से लेते हैं। विश्वास बनाने के कुछ आसान तरीके हैं। 1. जो कहते हैं वो करते भी दिखें। अगर आपकी बातों और आपके काम में अंतर होगा, तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को कहते हैं कि ईमानदारी बहुत जरूरी चीज है, लेकिन खुद ही सच्चाई से समझौता करते हैं, तो आपकी बातें बेअसर हो जाएंगी। 2. सुनने की कला सीखें। जब लोग ये महसूस करते हैं कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और उन्हें समझ रहे हैं, तो वे आप पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। 3. अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करें। लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं। इससे वे आपको ज्यादा वास्तविक और सच्चा मानते हैं। 4. आकर्षण बढ़ाने के लिए सही बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी आवाज और शब्द। कई बार जो चीजें हम नहीं कहते, वे हमारे हाव भाव के जरिए सामने वाले को समझ आ जाती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी होगी,
तो लोग आपकी ओर खिंचेंगे। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर होगी तो लोग आपकी बातों को हल्के में लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बॉडी लैंग्वेज टिप्स। 1. आई कांटेक्ट बनाए रखें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में देखकर बोले। इससे आपका आत्मविश्वास झलकता है और सामने वाले को महसूस होता है कि आप ईमानदारी से बात कर रहे हैं। 2. अपनी मुद्रा, पोस्चर ठीक रखें। झुककर या सिकुड़कर बैठने की बजाय सीधा बैठें। इससे आत्मविश्वास झलकता है। 3. हाथों का सही इस्तेमाल करें। हाथों से हल्के इशारे करने से आपकी बातचीत ज्यादा प्रभावशाली लगती है। 4. मुस्कान का सही इस्तेमाल करें। मुस्कान लोगों को सहज महसूस कराती है और आपके प्रति सकारात्मक धारणा बनाती है। 5. भावनात्मक रूप से जुड़ाव बनाने की तकनीक। जब आप लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो वे आपकी ओर खींचने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनकी रुचियों, विचारों और अनुभवों को समझें और उनसे जुड़े रहें। 1. उनकी बातों को दोहराएं। जब आप किसी की कही हुई बातों को अपने शब्दों में दोहराते हैं तो उसे लगता है कि आप वास्तव में उसकी बातों को समझ रहे हैं। 2. साझा अनुभवों की चर्चा करें। अगर आपके और सामने वाले के जीवन में कुछ समानताएं हैं तो उन पर बातचीत करें। इससे आपसी जुड़ाव बढ़ता है। 3. उनकी पसंद और इच्छाओं को जानें। जब आप किसी व्यक्ति की रुचियों के बारे में बात करते हैं तो उसे यह महसूस होता है कि आप उसे समझते हैं। जब आप सही शब्दों, आवाज, बॉडी लैंग्वेज और विश्वास के साथ लोगों से बातचीत करना सीख जाते हैं तो वे आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होने लगते हैं। लोगों के दिमाग और भावनाओं को गहराई से समझने की कला। अब तक हमने प्रभावी संचार, सही शब्दों के चयन, आवाज और टोन की महत्ता, विश्वास निर्माण और बॉडी लैंग्वेज जैसी चीजों को समझा। लेकिन इन सभी चीजों को सही तरीके से उपयोग करने के लिए यह समझना जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति का दिमाग कैसे काम करता है। किसी भी व्यक्ति के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने और उसे प्रभावित करने के लिए आपको ये जानना होगा कि उसकी सोच, भावनाएं और फैसले कैसे बनते हैं। हर व्यक्ति एक भावनात्मक प्राणी होता है। हम ये सोचते हैं कि हम अपने निर्णय तर्क के आधार पर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम ज्यादातर भावनाओं के प्रभाव में आकर फैसले करते हैं और फिर अपने फैसले को सही ठहराने के लिए तर्क ढूंढते हैं। यही वजह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको उसकी भावनाओं को सही तरीके से समझना और उसे सही दिशा में ले जाना आना चाहिए। 1. लोगों की सोचने की प्रक्रिया को समझना। लोग कैसे सोचते हैं? उनका दिमाग कैसे फैसले लेता है? अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप बहुत आसानी से उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया 3 मुख्य हिस्सों में बंटी होती है। 1. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और उसका प्रभाव। हमारी ज्यादातर सोच और फैसले हमारे अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अवचेतन मन वो हिस्सा होता है जो हमारी आदतें, भावनाएं और पुराने अनुभवों के आधार पर हमें निर्देश देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बचपन में यह सिखाया गया हो कि पैसे कमाना बहुत कठिन है, तो उसका अवचेतन मन पूरी जिंदगी उसे इसी विश्वास के साथ जीने के लिए मजबूर करेगा। भले ही तर्कसंगत रूप से पैसा कमाने के दूसरे आसान तरीके भी मौजूद हों। अगर आप किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको उसके अवचेतन मन में पहुंचने का तरीका सीखना होगा।
अवचेतन मन सीधी तर्क वाली भाषा से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वो भावनाओं, कहानियों और अनुभवों से प्रभावित होता है। जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ तथ्य न दें, बल्कि उन्हें एक दिलचस्प कहानी में ढालें। इससे आपकी बातें सीधे उसके अवचेतन मन तक पहुंचेंगी और वो आपसे ज्यादा प्रभावित महसूस करेगा। 2. विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम और उसका महत्व। हर व्यक्ति की एक अपनी विश्वास प्रणाली होती है, जो उसके जीवन के अनुभवों, संस्कारों और सीख से बनी होती है। जब भी आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसकी इस विश्वास प्रणाली को समझना होगा। अगर आप सीधे उसके विश्वास पर हमला करेंगे, तो वो आपकी बात को स्वीकार करने की बजाय उसका विरोध करेगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मानता है कि महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट ही अच्छे होते हैं और आप उसे ये समझाने की कोशिश करें कि सस्ते प्रोडक्ट भी अच्छे हो सकते हैं, तो वो तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसे इस तरह से समझाएं, क्या आपने कभी कोई ऐसा ब्रांड इस्तेमाल किया है जो बहुत महंगा नहीं था लेकिन फिर भी अच्छा निकला, तो वो खुद अपनी सोच को परखने लगेगा। जब आप किसी के विश्वास को चुनौती देने की बजाय उसे धीरे धीरे विस्तार देते हैं, तो वो आपकी बात को ज्यादा आसानी से स्वीकार कर सकता है। 3. भावनाओं की शक्ति और निर्णय लेने की प्रक्रिया। जब भी हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं, चाहे वो कोई चीज खरीदना हो, किसी के साथ रिश्ता बनाना हो या फिर कोई विचार अपनाना हो, हम उसे तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से तय करते हैं। फिर बाद में हम उस फैसले को सही ठहराने के लिए तर्क ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई ग्राहक कोई महंगा फोन खरीदता है, तो उसका असली कारण ये नहीं होता कि उसके फीचर्स ज्यादा अच्छे हैं। असली कारण ये होता है कि वो फोन उसे एक बेहतर स्टेटस, आत्मविश्वास या खुशी महसूस कराता है। फोन खरीदने के बाद वो अपने फैसले को सही ठहराने के लिए कहेगा कि इसका कैमरा अच्छा है या इसका प्रोसेसर तेज है। लेकिन असलियत में उसने वो फोन अपनी भावनाओं के आधार पर खरीदा था। इसी तरह, अगर आप किसी को किसी विचार से सहमत कराना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि वो विचार उसके लिए भावनात्मक रूप से कितना मायने रखता है। अगर आपकी बात उसकी किसी गहरी इच्छा, डर या आशा को छूती है, तो वो आपकी बात को ज्यादा जल्दी स्वीकार करेगा। 2. लोगों को अपने पक्ष में करने की तकनीकें। अब जब हमें ये समझ आ गया कि लोग तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से प्रभावित होते हैं, तो आइए कुछ तकनीकों को समझते हैं जिनसे आप किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों की ओर मोड़ सकते हैं। प्रतिध्वनि, मिररिंग की तकनीक। प्रतिध्वनि का मतलब है सामने वाले व्यक्ति की भाषा, हाव-भाव और सोचने के तरीके को अपनाना। जब हम किसी व्यक्ति की तरह बोलते हैं, उसकी तरह हाव-भाव दिखाते हैं और उसकी सोच के अनुसार अपनी बात रखते हैं, तो वो हमें अपने जैसा महसूस करता है। और जब कोई व्यक्ति आपको अपने जैसा महसूस करता है, तो वो आपसे जल्दी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बहुत ही तेज गति से बोलता है और आप धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो वो आपसे जुड़ाव महसूस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप भी थोड़ी गति बढ़ा दें और उसकी तरह बोले, तो उसे लगेगा कि आप उसकी भाषा समझते हैं। सहमति से शुरुआत करें। अगर आप किसी से बहस शुरू करते हैं, तो वो तुरंत आपकी बातों का विरोध करेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत में उससे सहमत होते हैं, तो वो आपके विचारों को ज्यादा खुले दिमाग से सुनने लगेगा। मान लीजिए कि आप किसी को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए समझा रहे हैं, लेकिन वो जंक फूड खाना पसंद करता है। अगर आप सीधे ये कहेंगे कि जंक फूड मत खाओ,
ये बहुत खराब है, तो वो आपकी बात को नकार देगा। लेकिन अगर आप ये कहें, मैं समझ सकता हूं कि जंक फूड का स्वाद बहुत अच्छा लगता है और इसे छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हेल्दी खाने का ऑप्शन मिले जो टेस्टी भी हो, तो कैसा रहेगा? तो वो आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेगा। सही समय पर सही सुझाव दें। किसी को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है सही समय पर सही बात कहना। अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या से जूझ रहा है और आप उसे उस समय समाधान देते हैं, जब वो भावनात्मक रूप से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो वो आपकी बात मानने की ज्यादा संभावना रखता है। अगर आप इन सभी तकनीकों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अवचेतन मन को प्रभावित करना, विश्वास प्रणाली को समझना, भावनाओं को जागृत करना, प्रतिध्वनि की तकनीक अपनाना और सही समय पर सही सुझाव देना, तो आप किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों से सहमत करा सकते हैं और उसे प्रभावित कर सकते हैं। आकर्षण की गहराई। कैसे लोग अनजाने में आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। अब तक हमने ये समझा कि लोग कैसे सोचते हैं, उनकी भावनाएं कैसे काम करती हैं और उनके अवचेतन मन तक पहुंचने के तरीके क्या हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, आकर्षण की मनोवैज्ञानिक शक्ति। जब भी हम किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो केवल शब्द और बॉडी लैंग्वेज ही मायने नहीं रखते, बल्कि वो रहस्यमयी ऊर्जा भी महत्वपूर्ण होती है, जो हमें दूसरों की नजरों में आकर्षक और प्रभावशाली बनाती है। अगर आप गौर करें, तो पाएंगे कि कुछ लोग किसी भी माहौल में सहज ही ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। चाहे वे ज्यादा बोलें या चुप रहें, लोग उनके पास रहना चाहते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनके विचारों को अपनाते हैं। ये केवल उनके लुक्स की वजह से नहीं होता, बल्कि उनकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और प्रभावी व्यक्तित्व के कारण होता है। इस भाग में हम इस आकर्षण की कला को विस्तार से समझेंगे। 1. आत्मविश्वास, सबसे बड़ा चुंबक। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास ही किसी भी व्यक्ति को सबसे आकर्षक बनाता है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो लोग आपकी बातों को अधिक महत्व देते हैं और आपके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। आत्मविश्वास और असली आत्मविश्वास में अंतर। कई लोग दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि वे आत्मविश्वासी हैं, लेकिन अंदर से वे घबराए हुए रहते हैं। ये नकली आत्मविश्वास जल्दी पकड़ा जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी नहीं होती। असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद को और अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह समझते हैं। अगर आप किसी विषय में पूरी तरह निपुण नहीं हैं, लेकिन आप उसे पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से प्रस्तुत करते हैं, तो लोग आपको गंभीरता से लेंगे। वहीं अगर आप संकोच करेंगे या खुद पर शक करेंगे, तो सामने वाला भी आपकी बातों को हल्के में लेगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है जिसे रातों रात हासिल किया जा सकता है। इसे विकसित करने के लिए कुछ विशेष आदतों को अपनाना जरूरी है। 1. ज्ञान और तैयारी। अगर आप किसी विषय पर लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपको उसमें गहराई से जानकारी होनी चाहिए। जितना अधिक ज्ञान होगा, उतना अधिक आत्मविश्वास रहेगा। 2. अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। सीधा खड़े रहना, आंखों में आंखें डालकर बात करना, हाथों के इशारों का सही उपयोग करना, ये सभी चीजें आत्मविश्वास को दर्शाती है। 3. कम बोले, अधिक कहें। जो लोग हर समय ज्यादा बोलते हैं, वे कम प्रभावशाली लगते हैं। आत्मविश्वासी लोग
सोच समझकर बोलते हैं, जिससे उनकी हर बात का असर बढ़ जाता है। 2. रहस्य और जिज्ञासा बनाए रखना। किसी भी व्यक्ति को आकर्षक बनाने में रहस्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब भी कोई व्यक्ति पूरी तरह से अनुमानित होता है, तो उसमें रुचि कम हो जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति थोड़ा अनजान, अप्रत्याशित और रहस्यमयी होता है, तो लोग उसकी ओर ज्यादा खींचते हैं। जरूरत से ज्यादा उपलब्ध न रहें। अगर आप हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो आपकी कीमत कम हो जाती है। आकर्षक व्यक्तित्व वाले लोग अपनी सीमाएं निर्धारित करते हैं और हर किसी को अपनी ऊर्जा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। ये उन्हें विशेष बनाता है। अपनी बातें पूरी तरह न खोलें। अगर आप पहली मुलाकात में अपनी पूरी कहानी बता देते हैं, तो सामने वाले को आपके बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप धीरे धीरे चीजें प्रकट करते हैं और कुछ बातों को रहस्य बनाए रखते हैं, तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो सीधा जवाब देने के बजाय अगर आप हल्का सा संकेत दें और थोड़ा अस्पष्टता बनाए रखें, तो वो व्यक्ति और अधिक जानने के लिए उत्सुक रहेगा। 3. ह्यूमर और सकारात्मकता की ताकत। हास्य और सकारात्मकता किसी भी व्यक्ति को तुरंत आकर्षक बना सकती है। जब आप लोगों को हंसाते हैं या उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचने लगते हैं। ह्यूमर का सही उपयोग। 1. समय की समझ। ह्यूमर का सबसे अच्छा प्रभाव तब पड़ता है जब इसे सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। 2. अत्यधिक मजाक उड़ाने से बचें। कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरों का मजाक उड़ाकर वे आकर्षक बन सकते हैं, लेकिन इससे अक्सर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 3. हल्के मजाक और चतुराई से कही गई बातें। अच्छे ह्यूमर का मतलब ये नहीं कि आप जोकर बन जाएं। हल्के फुल्के मजाक और बुद्धिमान टिप्पणियां अधिक प्रभावशाली होती है। सकारात्मक ऊर्जा फैलाना। कोई भी व्यक्ति निराशावादी और शिकायत करने वाले लोगों की ओर आकर्षित नहीं होता। अगर आप हमेशा शिकायत करते रहते हैं, तो लोग आपसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर आप हर परिस्थिति में आशा और सकारात्मकता दिखाते हैं, तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे। 4. अपने आप में मूल्य जोड़ें। अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको खुद में कुछ ऐसा मूल्य जोड़ना होगा जिससे लोग आपको उपयोगी और प्रेरणादायक माने। विशेष कौशल विकसित करें। अगर आपके पास कोई विशेष प्रतिभा या कौशल है, तो वो आपको स्वाभाविक रूप से आकर्षक बना देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी विषय में विशेषज्ञ हैं, कोई कला जानते हैं या कोई नई भाषा बोल सकते हैं, तो ये आपको दूसरों से अलग बनाता है। दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप इस मदद को मजबूरी न बनने दें। आत्मनिर्भर रहना और दूसरों की मदद करना, इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। 5. आकर्षण और प्रभावशीलता को स्थायी कैसे बनाए रखें। आकर्षण केवल पहली छवि बनाने तक सीमित नहीं होता। अगर आप लंबे समय तक लोगों के मन में अपनी छवि बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको लगातार अपने व्यक्तित्व में सुधार करते रहना होगा। 1. निरंतर सीखते रहें। ज्ञान और अनुभव आपको हर दिन बेहतर बनाते हैं। 2. स्वस्थ रहें। अच्छा स्वास्थ्य आत्मविश्वास और आकर्षण को बढ़ाता है। 3. लोगों से ईमानदारी से जुड़े। सच्चाई और ईमानदारी लंबे समय तक
आपकी छवि को सकारात्मक बनाए रखते हैं। जब आप इन सभी पहलुओं पर काम करते हैं, आत्मविश्वास, रहस्य बनाए रखना, ह्यूमर, सकारात्मकता और व्यक्तिगत विकास, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। ये आकर्षण आपको केवल रिश्तों में ही नहीं, बल्कि व्यापार, करियर और हर सामाजिक स्थिति में सफल बना सकता है। भावनात्मक जुड़ाव, लोगों के दिलों में जगह बनाने की कला। अब तक हमने आकर्षण, आत्मविश्वास और प्रभावी व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की। लेकिन केवल आकर्षक दिखना या आत्मविश्वास से भरपूर होना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को लंबे समय तक प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपको उसके दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन। भावनात्मक जुड़ाव वह पुल है जो आपको लोगों से गहराई से जोड़ता है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो वो आपके विचारों और शब्दों को अधिक महत्व देने लगता है। चाहे ये जुड़ाव किसी दोस्ती में हो, व्यापार में हो, रिश्तों में हो या नेतृत्व में, भावनात्मक संबंध आपकी सफलता का आधार बन सकते हैं। 1. लोगों की भावनाओं को समझना, सहानुभूति, एम्पैथी का महत्व। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो आपको पहले उनकी भावनाओं को समझना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है सहानुभूति विकसित करना। सहानुभूति का सही अर्थ। सहानुभूति का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप किसी की समस्या को सुने और अच्छा, मुझे समझ में आ रहा है, कह दे। इसका असली मतलब यह है कि आप खुद को उस व्यक्ति की जगह रखकर देखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने करियर को लेकर परेशान है, तो उसे सिर्फ सलाह देने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप पहले उसकी भावनाओं को समझें। उससे पूछें कि वो कैसा महसूस कर रहा है, उसकी चिंताओं को जानें और फिर वैसा समाधान दे जो उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार सबसे बेहतर हो। सहानुभूति बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके। 1. ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। अधिकतर लोग सुनते तो हैं, लेकिन केवल जवाब देने के लिए। अगर आप सच में किसी से जुड़ना चाहते हैं, तो पूरी तरह से ध्यान दें, उसकी बात को समझें और बीच में बाधा न डालें। 2. भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना। जब कोई अपनी समस्या बताए, तो हां, मैं समझ सकता हूं कि ये आपके लिए कठिन होगा जैसे शब्दों का उपयोग करें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सच में उसकी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। 3. बॉडी लैंग्वेज का उपयोग। सहानुभूति केवल शब्दों से नहीं दिखाई जाती, बल्कि आपकी आंखों, चेहरे के भाव और हाव भाव से भी झलकती है। हल्की मुस्कान, सिर हिलाना, आंखों में आत्मीयता, ये सब चीजें आपके जुड़ाव को गहरा बनाती है। 2. लोगों की असली जरूरतें समझना, सतही बातों से गहराई तक पहुंचना। कई बार लोग खुद भी ये नहीं समझ पाते कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। वे सिर्फ सतही समस्याओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनकी असली जरूरतें कहीं और होती हैं। अगर आप इस गहराई को समझने लगते हैं, तो आपका प्रभाव और बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे ज्यादा पैसा चाहिए, तो उसकी असली जरूरत शायद पैसा नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान की भावना है। अगर कोई कहता है कि उसे किसी से प्यार नहीं मिलता, तो शायद उसकी असली समस्या आत्मसम्मान की कमी है। आप कैसे इन जरूरतों को समझ सकते हैं? 1. लोगों से सही सवाल पूछें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि वो अपनी नौकरी से नाखुश है, तो उससे पूछें,
आपके लिए सही नौकरी का मतलब क्या है। इससे वो खुद भी अपनी गहरी जरूरतों को पहचानने लगेगा। 2. उनके शब्दों के पीछे छिपे भावों को समझें। कई बार लोग जो कहते हैं उसका असली मतलब कुछ और होता है। अगर कोई गुस्से में है तो शायद वो दुखी है। अगर कोई जरूरत से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है तो शायद वो अंदर से बहुत अकेला महसूस कर रहा है। 3. उनके अतीत और अनुभवों को जानने की कोशिश करें। लोग वही होते हैं जो उनके अनुभव उन्हें बनाते हैं। अगर आप उनकी परवरिश, उनके संघर्षों और उनकी यादों को समझेंगे तो आप उन्हें और गहराई से जान सकेंगे। 3. लोगों के साथ सही भावनात्मक ट्यूनिंग बनाना। हर इंसान अलग होता है और उनकी भावनाओं को सही तरीके से प्रभावित करने के लिए आपको उनकी ट्यूनिंग के अनुसार खुद को ढालना होगा। भावनात्मक ट्यूनिंग का मतलब क्या है? भावनात्मक ट्यूनिंग का अर्थ है कि आप जिस व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं उसकी मानसिक अवस्था और भावनात्मक स्थिति को पहचानें और उसी के अनुसार संवाद करें। उदाहरण के लिए, 1. अगर कोई बहुत गंभीर मूड में है तो हल्का फुल्का मजाक करने की कोशिश न करें। 2. अगर कोई तनाव में है तो उससे ऐसी बातें करें जो उसे राहत दे। 3. अगर कोई उत्साहित है तो उसकी ऊर्जा को बढ़ावा दें और उसमें रुचि दिखाएं। सही भावनात्मक भाषा का उपयोग करें। लोग केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि आपकी आवाज की टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी ऊर्जा को भी महसूस करते हैं। अगर आप किसी से प्यार और आत्मीयता के साथ बात करेंगे तो वो तुरंत आपकी ओर आकर्षित होगा। कुछ व्यावहारिक तरीके। 1. अपनी आवाज की टोन पर ध्यान दें। कोमल, स्थिर और आत्मीय आवाज हमेशा प्रभावशाली होती है। 2. आंखों में आत्मीयता लाएं। आंखें आत्मा का आईना होती है। जब आप किसी से ईमानदारी से जुड़ते हैं तो आपकी आंखों में चमक आ जाती है। 3. अहंकार से बचें। अगर आप केवल अपनी बात कहने में लगे रहेंगे और सामने वाले को कम महत्व देंगे तो भावनात्मक जुड़ाव टूट जाएगा। 4. विश्वास बनाना लोगों को अपनी ओर खींचने का सबसे शक्तिशाली तरीका। भावनात्मक जुड़ाव की सबसे बड़ी कसौटी है विश्वास, ट्रस्ट। अगर कोई आप पर भरोसा करता है तो वो आपकी कही गई हर बात को ध्यान से सुनेगा और आपके विचारों से प्रभावित होगा। विश्वास कैसे बनाया जाए? 1. ईमानदारी बनाए रखें। झूठ या दिखावे से कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं होता। अगर आप लोगों से सच्चाई से पेश आएंगे तो वे आप पर विश्वास करेंगे। 2. अपने शब्दों पर खरे उतरें। अगर आपने कुछ कहा है तो उसे निभाएं। जब आप बार बार अपने शब्दों पर खरे उतरते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। 3. लोगों के हितों को प्राथमिकता दें। जब लोग ये महसूस करते हैं कि आप उनके बारे में सच में सोचते हैं तो वे आपके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। 5. लोगों के दिलों तक पहुंचने की शक्ति को कैसे बनाए रखें? भावनात्मक जुड़ाव बनाना एक कला है, लेकिन इसे बनाए रखना और भी जरूरी है। इसके लिए 1. लगातार संवाद बनाए रखें। केवल एक बार भावनात्मक संबंध बनाकर उसे छोड़ देने से प्रभाव खत्म हो जाता है। 2. लोगों की जरूरतों को समय समय पर समझें। उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इस पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े रहें। 3. हमेशा सीखते और सुधारते रहें। जितना अधिक आप खुद को बेहतर बनाएंगे, उतना अधिक आपका प्रभाव बढ़ेगा।
जब आप लोगों से इस गहराई से जुड़ते हैं, तो वे न सिर्फ आपकी बातों को मानते हैं, बल्कि आपको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी मानने लगते हैं। लोगों को प्रभावित करने की कला, संचार कौशल और शब्दों की शक्ति। अब तक हमने आकर्षण, आत्मविश्वास, सहानुभूति और भावनात्मक जुड़ाव के महत्व को समझा। लेकिन ये सब होने के बावजूद, अगर आप अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पाते, तो आपकी सारी खूबियां व्यर्थ हो सकती है। लोगों को प्रभावित करने के लिए आपके संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स और शब्दों की ताकत सबसे अधिक मायने रखती है। सही शब्द और सही तरीके से बोली गई बात किसी को भी आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। अब हम प्रभावी संवाद, शब्दों के सही चयन, बॉडी लैंग्वेज और ध्वनि के उतार चढ़ाव की कला को विस्तार से समझेंगे। 1. प्रभावशाली संचार का महत्व। संचार केवल बातचीत करने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली हथियार है जो लोगों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ सकता है। एक प्रभावी वक्ता न केवल अपनी बात स्पष्ट करता है, बल्कि वो सामने वाले व्यक्ति की सोच और भावनाओं को भी दिशा दे सकता है। यदि आप किसी समूह में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको ये सीखना होगा कि शब्दों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और किस तरह से बोला जाए, ताकि लोग आपकी बातों से प्रभावित महसूस करें। 2. प्रभावशाली संवाद की मूल बातें। सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करें। कई लोग सोचते हैं कि जटिल शब्दों और भारी भरकम भाषा का उपयोग करने से वे अधिक बुद्धिमान लगेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। वास्तव में सबसे प्रभावशाली वक्ता वे होते हैं जो जटिल विचारों को सरल शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। 1. संदेश को स्पष्ट रखें। अपनी बात को घुमाने फिराने के बजाय सीधे मुद्दे पर आए। 2. साधारण भाषा का प्रयोग करें। जितनी आसान भाषा होगी, उतनी जल्दी लोग आपकी बात समझेंगे। 3. उदाहरण देकर समझाएं। अगर कोई विषय कठिन लग रहा है, तो लोगों को उसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर बताने की कोशिश करें। शब्दों को सही तरीके से चुनें। शब्दों की ताकत इतनी अधिक होती है कि वे किसी व्यक्ति को उत्साहित कर सकते हैं या हतोत्साहित कर सकते हैं। सही शब्दों का चुनाव आपके प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है। 1. सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। लोग हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। ये कठिन है कहने की बजाय हम इसे कर सकते हैं कहना अधिक प्रभावशाली होता है। 2. भावनाओं को उभारने वाले शब्द चुनें। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं कहने से ज्यादा प्रभावी होता है। मैं आपकी चिंता को महसूस कर सकता हूं और मुझे सच में लगता है कि ये आपके लिए कठिन होगा। 3. व्यक्तिगत भाषा अपनाएं। तुम्हें यह करना चाहिए कहने से बेहतर है, मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। 3. प्रभावी बॉडी लैंग्वेज। आपकी शारीरिक भाषा आपकी शक्ति बढ़ाती है। किसी व्यक्ति के प्रभावी संचार का केवल 30% हिस्सा उसके शब्द होते हैं, जबकि 70% हिस्सा उसकी बॉडी लैंग्वेज से आता है। यानी अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो आपके शब्द उतने प्रभावी नहीं होंगे। आंखों का संपर्क बनाए रखें। जब आप किसी से बात करते हैं, तो आंखों में आत्मविश्वास और ईमानदारी झलकनी चाहिए। अगर आप बार बार अपनी नजरें घुमा रहे हैं या नजरें नहीं मिला रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि या तो आप आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं या आप अपनी कई बातों पर खुद भरोसा नहीं कर रहे। 1. संवाद के दौरान आंखें मिलाएं, लेकिन घूरे नहीं। 2.
अगर आप समूह से बात कर रहे हैं तो सभी की ओर नजर घुमाएं ताकि सभी को लगे कि आप उनसे जुड़े हुए हैं। 3. अगर आप किसी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो आंखों में गहराई और ईमानदारी झलकनी चाहिए। चेहरे के हाव भाव और हाथों का उपयोग करें। 1. मुस्कुराहट का जादू। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को आराम महसूस होता है। यह आपको अधिक मैत्रीपूर्ण और स्वीकार्य बनाता है। 2. हाथों की गतियों से बात को प्रभावी बनाएं। हाथों को सही तरीके से हिलाने से आपकी बात अधिक जोरदार और यादगार बन जाती है। 3. अपनी मुद्रा में आत्मविश्वास रखें। सीधे खड़े हों या बैठें, कंधे झुके हुए न हों और सिर को ऊंचा रखें। ये आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। 4. आवाज का उतार चढ़ाव, मोनोटोन से बचें। आपके संवाद का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप उसे किस तरह से बोलते हैं। अगर आप एक ही टोन में बिना किसी उतार चढ़ाव के बोलते हैं तो लोग जल्दी ऊब जाते हैं और आपकी बातों में दिलचस्पी लेना बंद कर देते हैं। सही लय और गति बनाए रखें। 1. धीरे धीरे और स्पष्ट बोलें। बहुत तेज बोलने से लोग आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाते, जबकि बहुत धीरे बोलने से वे ऊब सकते हैं। 2. जरूरी शब्दों पर जोर दें। जब आप किसी महत्वपूर्ण शब्द या विचार पर पहुंचे तो उसकी गति को धीमा करें और टोन को थोड़ा गहरा करें ताकि लोग उस पर ध्यान दें। 3. वाक्य के बीच हल्के विराम लें। यह आपको अधिक प्रभावशाली बनाता है और लोगों को आपकी बात को समझने का समय देता है। आवाज में भावनाएं लाएं। सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी आवाज के जरिए भी आप भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। 1. अगर आप जोश और प्रेरणा से भरी बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज में ऊर्जा होनी चाहिए। 2. अगर आप किसी गंभीर या संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज कोमल और सहानुभूति से भरी होनी चाहिए। 3. यदि आप कोई कहानी सुना रहे हैं तो अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से उसे और दिलचस्प बना सकते हैं। 5. संवाद के दौरान ध्यान आकर्षित करने की तकनीकें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें और उसे याद रखें, तो इन तकनीकों का प्रयोग करें। सवाल पूछें। जब आप बातचीत के दौरान सवाल पूछते हैं, तो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वे जवाब देने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। 1. क्या आपने कभी सोचा है कि? 2. अगर मैं आपसे कहूं कि, तो आप क्या सोचेंगे? 3. आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? छोटे किस्से और उदाहरण दें। अगर आप किसी विचार को ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो उसे एक छोटी कहानी के जरिए समझाएं। कहानियां हमेशा लोगों को ज्यादा याद रहती हैं। चुप्पी की शक्ति का उपयोग करें। कई बार कुछ सेकंड की चुप्पी या विराम लोगों का ध्यान खींचने में मदद करती है। जब आप किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर रुकते हैं, तो लोग उसकी गहराई को समझने लगते हैं। अगर आप इन सभी तकनीकों को अपने संचार कौशल में शामिल कर लेते हैं, तो आप न केवल अधिक प्रभावशाली बनेंगे, बल्कि लोग आपको ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों को महत्व देंगे। लोगों की सोच को कैसे प्रभावित करें? मानसिकता और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब तक हमने आत्मविश्वास, भावनात्मक जुड़ाव, प्रभावशाली संवाद और बॉडी लैंग्वेज की ताकत को समझा। लेकिन इन सब के बावजूद किसी को वास्तव में प्रभावित करने के लिए यह जरूरी है कि आप उनकी सोच और मानसिकता को सही दिशा में ले जाएं।
लोगों की सोच को प्रभावित करना कोई चालबाजी नहीं है, बल्कि ये एक कला और विज्ञान का मिश्रण है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके आप ये समझ सकते हैं कि लोग किसी बात को कैसे स्वीकार करते हैं, किस चीज से सहमत होते हैं और किसी विचार को अपनाने के लिए कैसे तैयार होते हैं। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि लोग अपनी राय कैसे बनाते हैं, उनके निर्णयों पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे आप उनकी सोच को एक सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर सकते हैं। 1. मानसिकता को प्रभावित करने के मूल सिद्धांत। हर व्यक्ति की सोच एक निश्चित मानसिक ढांचे पर आधारित होती है। अगर आप किसी की सोच को प्रभावित करना चाहते हैं, तो पहले यह समझना जरूरी है कि वो व्यक्ति कैसे सोचता है, उसकी मान्यताएं, बिलीफ्स क्या है और वो किस चीज को महत्वपूर्ण मानता है। 1. लोग अपनी मान्यताओं पर गहराई से भरोसा करते हैं। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपको उनकी मौजूदा मान्यताओं को चुनौती देने के बजाय उन्हें धीरे धीरे नई दिशा में मोड़ना होगा। 2. लोग भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। तर्क और तथ्य महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय भावनाओं के प्रभाव से लिया जाता है। अगर आप किसी को राजी करना चाहते हैं, तो आपको उनकी भावनाओं को ध्यान में रखना होगा। 3. लोग वही मानते हैं जो उनके अनुभवों से मेल खाता हो। अगर आप किसी को किसी नए विचार को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो इसे उनके मौजूदा अनुभवों से जोड़कर समझाएं। 2. मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। जब लोग ये देखते हैं कि दूसरे लोग किसी विचार, उत्पाद या निर्णय को स्वीकार कर रहे हैं, तो वे भी इसे सही मानने लगते हैं। 1. अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके विचार को माने, तो ये दिखाए कि अन्य लोग पहले से ही इसे मान रहे हैं। 2. उदाहरण के लिए, किसी नए ग्राहक को किसी सेवा के लिए मनाने के लिए आप उन्हें दिखा सकते हैं कि कितने अन्य लोग पहले ही इस सेवा से खुश हैं। 3. सोशल मीडिया पर लाइक्स और शेयर भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। प्रतिबद्धता और अनुरूपता, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। लोग वही करते हैं जो वे पहले से करने की प्रतिबद्धता दिखा चुके होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी छोटी चीज के लिए हाँ कहता है, तो उसके लिए बाद में बड़े अनुरोध को स्वीकार करना आसान हो जाता है। 1. फुट इन डोर तकनीक। पहले छोटे अनुरोध को स्वीकार करवा लें, फिर बड़े अनुरोध को पेश करें। 2. उदाहरण। अगर आप किसी को किसी विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो पहले उनसे किसी छोटे बिंदु पर सहमति लें। एक बार जब वे सहमत हो जाते हैं, तो उन्हें पूरे विचार को मानने में अधिक सहजता होगी। दुर्लभता, स्कैर्सिटी और तात्कालिकता, अर्जेंसी। जब कोई चीज सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है, तो लोग उसे अधिक महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। 1. अगर कोई चीज हमेशा उपलब्ध है, तो लोग उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर ये सीमित समय के लिए उपलब्ध है, तो लोग जल्दी निर्णय लेते हैं। 2. यही कारण है कि मार्केटिंग में लिमिटेड टाइम ऑफर या ओनली 3 सीट्स लेफ्ट जैसे वाक्य बहुत प्रभावी होते हैं। पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी। लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों के साथ लेन देन में विश्वास करते हैं। अगर आप किसी को कुछ देते हैं, तो वे बदले में कुछ देने की इच्छा रखते हैं। 1. पहले दे, फिर मांगे। जब आप किसी को पहले कुछ मूल्यवान देते हैं, तो वे आपके अनुरोध को मानने के लिए अधिक इच्छुक हो जाते हैं। 2. उदाहरण। किसी से मदद मांगने से पहले अगर आप उनकी मदद कर चुके हैं, तो वे आपके अनुरोध को आसानी से स्वीकार करेंगे।
प्राधिकरण, अथॉरिटी। लोग उन लोगों की राय को अधिक महत्व देते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं या अधिक अनुभव रखते हैं। एक, अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको दिखाना होगा कि आप अपने विषय में विशेषज्ञ हैं। दो, लोग डॉक्टर, वैज्ञानिक और अनुभवी नेताओं की बात को आसानी से मानते हैं। तीन, अगर आप किसी विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं तो अपने ज्ञान, अनुभव और प्रमाणों के आधार पर उसे मजबूत बनाएं। सोच को बदलने के व्यावहारिक तरीके, उनकी भाषा में बात करें। हर व्यक्ति की अपनी सोचने और समझने की शैली होती है। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको उनकी भाषा में बात करनी होगी। एक, अगर कोई तर्कपूर्ण व्यक्ति है तो उन्हें तथ्यों और डेटा के आधार पर समझाएं। दो, अगर कोई भावनात्मक रूप से सोचता है तो कहानियों और उदाहरणों का उपयोग करें। तीन, अगर कोई व्यावहारिक सोच रखता है तो उसे वास्तविक जीवन के लाभ दिखाएं। उनके मूल्यों को समझें और उन्हें सम्मान दें। अगर आप किसी को अपनी बात पर सहमत करना चाहते हैं तो पहले उनके मूल्यों को समझें और सम्मान दें। एक, लोग तब प्रभावित होते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनकी भावनाओं और विचारों की कद्र करते हैं। दो, अगर वे किसी चीज को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं तो उस पर ध्यान दें और दिखाएं कि आपका विचार उनके मूल्यों के अनुकूल है। प्रश्न पूछें और उन्हें सोचने पर मजबूर करें। सीधे ये कहने के बजाय कि आप गलत सोच रहे हैं, ये पूछें कि क्या आपने इस दृष्टिकोण से कभी सोचा है। एक, सवाल पूछने से लोग खुद अपने विचारों की समीक्षा करने लगते हैं और परिवर्तन के लिए अधिक तैयार होते हैं। दो, उदाहरण, अगर आप इस स्थिति में होते तो आप क्या करते। धैर्य रखें, सोच तुरंत नहीं बदलती। लोग अपनी सोच को तुरंत नहीं बदलते, ये एक प्रक्रिया होती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई नया विचार अपनाए तो आपको उन्हें धीरे धीरे उस दिशा में ले जाना होगा। एक, पहले उन्हें नए विचारों से परिचित कराएं। दो, फिर उन्हें उन विचारों पर सोचने का समय दें। तीन, अंत में जब वे खुद से ये महसूस करने लगे कि ये सही है तो वे इसे अपनाने के लिए तैयार होंगे। किसी की सोच को प्रभावित करना आसान नहीं होता, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। सही संचार, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग और धैर्य के साथ आप किसी की राय को धीरे धीरे बदल सकते हैं। याद रखें कि लोगों को प्रभावित करने का अर्थ ये नहीं कि आप उन पर कुछ थोप रहे हैं, बल्कि ये है कि आप उन्हें नए दृष्टिकोणों से परिचित करा रहे हैं और उन्हें ये निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वे क्या मानना चाहते हैं। मनोविज्ञान के गहरे स्तर पर प्रभाव डालना, सोचने की प्रक्रिया को बदलने की कला। अब तक हमने ये समझा कि लोगों की सोच को कैसे प्रभावित किया जा सकता है और उनके निर्णयों को दिशा देने के लिए कौन-कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति की सोच को लंबे समय तक प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको उनकी सोचने की प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस को गहराई से समझना होगा। लोग किसी विचार को केवल एक बार सुनकर नहीं अपनाते, बल्कि वे अपनी मानसिकता, अनुभवों और भावनाओं के आधार पर इसे स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। इसलिए यदि आप ये जान ले कि लोग विचारों को कैसे प्रोसेस करते हैं और उनकी सोचने की प्रक्रिया कैसे काम करती है, तो आप लंबे समय तक उनके दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। इस भाग में हम गहराई से ये समझेंगे कि लोग अपने विचारों को कैसे बनाते हैं, उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होती है
और किस तरह आप उनकी सोच को धीरे धीरे बदल सकते हैं ताकि वे स्थायी रूप से नए विचारों को अपना सकें। 1. लोगों की सोचने की प्रक्रिया कैसे काम करती है? किसी भी नए विचार को स्वीकार करने से पहले लोग इसे कई स्तरों पर जांचते हैं। ये प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। संज्ञान, परसेप्शन, कोई चीज पहली बार देखना या सुनना। जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी नए विचार से परिचित होता है, तो वो इसे अपने अनुभवों और ज्ञान के आधार पर परखता है। 1. कोई भी व्यक्ति नए विचारों को तभी स्वीकार करता है जब वे उसके मौजूदा विश्वासों के साथ मेल खाते हैं। 2. यदि कोई विचार उसके मौजूदा विश्वासों के विपरीत होता है, तो वो इसे तुरंत अस्वीकार कर देता है या संदेह करने लगता है। 3. इसलिए नए विचार को पेश करने से पहले ये देखना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह की जानकारी और अनुभवों के साथ सोचता है। तर्क, इवैल्यूएशन, विचार का विश्लेषण करना। एक बार जब व्यक्ति किसी विचार को देख या सुन लेता है, तो वो इसे तर्क के आधार पर जांचता है। 1. वो पूछता है, क्या ये सच हो सकता है? 2. क्या ये मेरी पहले की सोच से मेल खाता है? 3. क्या इसके समर्थन में कोई प्रमाण है? इस चरण में अगर आप उन्हें सही तथ्यों, प्रमाणों और तर्कों के साथ समझाएंगे, तो वे आपके विचार को अधिक गंभीरता से लेंगे। भावनात्मक प्रतिक्रिया, इमोशनल रिस्पॉन्स, विचार के प्रति भावना बनाना। लोग केवल तर्क के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि भावनाएं उनके निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1. अगर कोई विचार सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करता है, तो व्यक्ति इसे अपनाने की अधिक संभावना रखता है। 2. लेकिन अगर ये डर, संदेह या नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करता है, तो वे इसे अस्वीकार कर सकते हैं। यही कारण है कि प्रेरणादायक कहानियां, व्यक्तिगत अनुभव और भावनात्मक उदाहरण किसी को प्रभावित करने में बहुत कारगर होते हैं। स्वीकृति, अडॉप्शन, विचार को अपनाना। अगर व्यक्ति को ये लगने लगे कि ये विचार उसके लिए लाभदायक है, तो वो इसे अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। 1. लेकिन ये स्वीकृति तुरंत नहीं आती, इसमें समय लगता है। 2. कई बार लोग एक विचार को पहले खारिज कर देते हैं, लेकिन अगर वे इसे बार बार सुनते हैं और उनके अनुभव इसे समर्थन देते हैं, तो वे धीरे धीरे इसे मानने लगते हैं। क्रिया, एक्शन, अपने विचारों को लागू करना। किसी भी विचार को पूरी तरह अपनाने के बाद व्यक्ति उसे अपनी सोच और जीवन में लागू करने लगता है। 1. इसका अर्थ है कि किसी को प्रभावित करने के लिए केवल उन्हें विचार देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें इसे अपनाने के लिए प्रेरित करना भी जरूरी है। 2. लोगों को अपने विचारों पर अमल करने के लिए समय और सही वातावरण देना आवश्यक होता है। 2. लोगों की सोच बदलने के गहरे मनोवैज्ञानिक तरीके। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने, तो आपको सीधे उनके विश्वासों को चुनौती देने की जरूरत नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उनकी सोच को सही दिशा में ले जाने की रणनीति अपनानी होगी। इसके लिए कुछ प्रभावी तकनीकें हैं। धीरे धीरे बदलाव लाएं, इंक्रीमेंटल चेंज। कोई भी व्यक्ति तुरंत अपनी सोच नहीं बदलता। आपको उनके दृष्टिकोण को धीरे धीरे प्रभावित करना होगा। अगर आप किसी से तुरंत उनकी राय बदलने की उम्मीद करेंगे, तो वे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस दिखाएंगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे छोटे बदलाव लाएंगे, तो वे इसे आसानी से स्वीकार करेंगे। इसे स्लो पर्सुएजन टेक्निक भी कहा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति को धीरे धीरे नए विचारों की ओर धकेला जाता है।
सही संदर्भ बनाएं। फ्रेमिंग द आइडिया इन अ रिलेटेबल वे। कोई भी विचार तभी प्रभावी होता है जब उसे सही संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए। लोग उन्हीं विचारों को मानते हैं जो उनके अनुभवों और मूल्यों से मेल खाते हैं। अगर आप किसी को कोई नया विचार देना चाहते हैं तो इसे उनके जीवन के संदर्भ में प्रस्तुत करें। उदाहरण, अगर आप किसी को व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, बल्कि आप कह सकते हैं, क्या आपने गौर किया है कि जब आप थोड़ी देर टहलते हैं तो आपको हल्का और ऊर्जावान महसूस होता है? यही कारण है कि रोजाना थोड़ा वर्कआउट करने से आपकी एनर्जी और मूड बेहतर होगा। संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस का उपयोग करें। लोग तब अधिक प्रभावित होते हैं जब उन्हें ये महसूस होने लगे कि उनकी सोच और उनके कार्यों में अंतर है। जब लोगों को ये एहसास होता है कि उनकी मौजूदा सोच उनके व्यवहार से मेल नहीं खा रही, तो वे अपनी सोच को बदलने की अधिक संभावना रखते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति खुद को पर्यावरण प्रेमी मानता है, लेकिन वो प्लास्टिक का अधिक उपयोग कर रहा है, तो उसे ये दिखाना कि वो अपने ही मूल्यों के खिलाफ जा रहा है, उसकी सोच को बदल सकता है। लोगों को खुद से निष्कर्ष निकालने दें। Let them arrive at the conclusion themselves। अगर आप किसी को सीधे बताने की बजाय उन्हें खुद से सोचने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करेंगे, तो वे विचार को आसानी से अपनाएंगे। सवाल पूछें और उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण 1, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकती है? 2, अगर आपके पास आज कोई बड़ा अवसर आता तो क्या आप मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होते? जब लोग खुद से निष्कर्ष निकालते हैं तो वे इसे अधिक गहराई से महसूस करते हैं और आसानी से अपनाते हैं। निष्कर्ष, लोगों की सोच को प्रभावित करना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सही तकनीकों के साथ इसे संभव बनाया जा सकता है। अगर आप धीरे धीरे उनके विश्वासों को समझकर सही संदर्भ में विचार प्रस्तुत करके और उन्हें खुद से सोचने के लिए प्रेरित करेंगे, तो आप लंबे समय तक उनकी सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। किसी को प्रभावित करने का असली तरीका ये नहीं कि आप उन्हें जबरदस्ती कोई विचार मानने पर मजबूर करें, बल्कि यह है कि आप उन्हें खुद से इस नतीजे पर पहुंचने के लिए प्रेरित करें कि आपका विचार सही और लाभदायक है।